मैं हूँ एक अबेंडेड प्लेस में जो सालों से सिर्फ एक रहस्य है। तो आज मैं इसे एक्सप्लोर करने वाला हूँ नेक्स्ट 24 आवर्स में। जहाँ एक तरफ है चमकती हुई बिल्डिंग, वहीं दूसरी तरफ जंगल में छुपा हुआ एक ऐसा महल जिसका नाम सुनते ही लोगों में रूह कांप जाती है। ओके गाइस, तो चलते हैं अब आगे। जो महल है, जो अबेंडेंड महल है, हम वहां जाते हैं बिकॉज उसके पीछे बहुत ज्यादा रहस्य है। और मेरे हाथ में डंडा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा जंगली जानवर है, बंदर है, मतलब अजीब अजीब प्रकार के जानवर है जो मुझ पर अटैक भी कर सकते हैं। तो मुझे आज रात में यहाँ रहना है और देखना है कि क्या सच में अबेंडेंड है, क्या ये सच में उतना डरावना है जितना हमने सुना है इसके बारे में। तो मुझे यहाँ पे कुछ एक ऐसी चीज दिखी है, क्योंकि जब मैं यहाँ की हिस्ट्री पढ़ रहा था तो यहाँ की हिस्ट्री में जो यहाँ महारानी थी, रानी थी, उनके पास थे 20 कुत्ते। तो उन 20 कुत्तों के लिए ये वो बनाया गया था जहाँ वो पानी पीते थे, जहाँ वो खाना खाते थे। मुझे तो ये जंगल देखकर भाई बहुत डर लग रहा है, मतलब अजीब सी फीलिंग आ रही, अजीब सी नेगेटिव एनर्जी आ रही मुझको, कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ रास्तों में ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई मेरे साथ कुछ ना कुछ अजीब हो रहा है। मतलब 15 मिनट चल रहा हूँ, वो जो महल है वो इतना जंगलों के बीच घिरा हुआ है, चारों तरफ जंगल, सुनसान, कोई भी नहीं है यहाँ पर, एक मैं और मेरा कैमरामैन। बाकी भाई इतना डर लग रहा है ना, मुझे डर इस बात का कि जंगली जानवर ना आ जाए। ओके गाइस, तो मैं पहुंच चुका हूँ उस अबेंडेड महल पे जहाँ पर एक रॉयल फैमिली ने अपनी पूरी जिंदगी काट दी थी, और मुझे यहाँ तक के आने में कम से कम आधा घंटा लगा है। पर तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ पर जो क्वीन रहती थी, ये रहा उनका कपड़ा, ये। और वहां पर कहीं पर उनकी चुनरी मैंने अभी देखा था, तो वहां पर वो रही उनकी चुनरी, और ये उनका ब्लू कलर का कपड़ा, ये शायद उनका बेटे का कपड़ा हो सकता है, बिकॉज ये ब्लू है और ये शर्ट है। तो भाई बाहर अभी भी कपड़े पड़े हुए, पूरे अबेंडेड है पूरे। तो जैसे मैं अंदर घुसा, मुझे बहुत अजीब अजीब चीज दिखी, जैसे तुम ये देख सकते हो, काला सा कुछ अजीब सा चित्र बनाया हुआ है। एंड यहाँ पर आओ, किसी ने अपने खून से, या आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, बट यहाँ किसी ने लिखा हुआ है यहाँ अंदर जाना मना है। मतलब यहाँ पहले भी कोई आया हुआ है, या फिर रानी ने ही लिखा हो। रानी ने यहाँ एक और चीज लिखी है, आई एम टॉक्सिक। उस टाइम पर रानी को इंग्लिश भी आती थी, वाओ, मतलब उनको बहुत शौक था कि वो आर्ट करे, उन्होंने ये भी करा हुआ है। यहाँ पर भी लिखा हुआ है राम, जय श्री राम। और आगे जाते हैं तो पूरा खाली है, ये पूरा अंधेरा, तुम देख सकते हो, बहुत अंधेरा, और मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी फील हो रहा है। तो ये उनका हॉल है, यहाँ की दीवारें बहुत ज्यादा सही हैं। ये जो डिजाइन के लिए बना था, और यहाँ पर काफी टाइम सफाई नहीं हुई है, तो यहाँ पर मकड़ी के जाले भी आ गए। तो ये काफी सुंदर सा ये बनाया था उन्होंने सारा जगह। तुम ये देखो, ये मतलब उन्होंने डिजाइन के लिए बनाया होगा ताकि वो अपनी फोटो वोटो लगा सके, क्योंकि मैंने ये सुना है कि बेगम विलायत जो थी वो बहुत ज्यादा सुंदर, मतलब उस टाइम के नौजवान युवक उनके पीछे पागल थे। और खिड़की, ये वो खिड़की है जहां पर बहुत, मतलब वो निगरानी रखती थी कि हवा, ठंडी हवा आने के लिए, बेसिकली ठंडी हवा आने के लिए थी ये। तो इसके बाद जो हॉल से हम अंदर जाने के 3 रास्ते, फर्स्ट तो ये रहा, एंड सेकंड ये है जो कि मेन है, एंड थर्ड जो ये है। तो हम मेन वाले से अंदर चलते हैं एंड अंदर का हाल देखते हैं कि वो कैसा है। और मैंने यहाँ पर एक चीज भी देखी, भाई खून, लिटरली भाई लिटरली ये खून है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है खून है, आई डोंट नो। यहाँ पर क्या हुआ था मुझे कुछ भी नहीं पता। और यहाँ पर इतने सारे गेट है, पता ही नहीं चल रहा हम किस गेट से आ रहे हैं, किस गेट से जा रहे हैं। यहाँ पर इतने सारे डिजाइन बने हुए हैं। यहाँ पर एक क्या लिखा हुआ है, VS, VS मतलब विराट अनुसार कुछ भी। तुम वो देखो, वहां पर ऊपर पे कुछ रखा हुआ है, मुझे पता नहीं वहां पर क्या रखा हुआ, बट कुछ ना कुछ वहां रखा हुआ है। और शायद से ये उस टाइम का ही है जब बेगम विलायत रहती थी और उनके बच्चे, उनके कुत्ते जो रहते थे, पालतू कुत्ते, तब के समय का ही यहाँ पर। और यहाँ पर एक और चीज, जैसा स्ट्रक्चर उस साइड का बना हुआ है, वैसा ही स्ट्रक्चर उन्होंने इस साइड का बनाया हुआ है। तो यहाँ पर भी ऊपर कुछ रखा हुआ है जो कि हमें यहाँ दिख नहीं पा रहा है, क्योंकि बहुत ऊपर है। और शायद मैं ट्राई करता हूँ पर देखने का, शायद से ऊपर घर के पेपर रखे हुए हैं। इनको मुझे पता नहीं, इन्हें लगता है पेंटिंग का बहुत शौक था, क्योंकि ये देखो ना, हर जगह इन्होंने पेंटिंग बना रखी है, वो भी हार्ट हार्ट हार्ट। जब से मैं यहाँ पर आया हूँ ना, तब से मुझे बहुत ज्यादा एकदम नेगेटिव एनर्जी फील हो रहा है भाई। आई डोंट नो, ऐसा लग रहा है मुझे कोई चीज अट्रैक्ट कर रही है, मुझे अपनी तरफ कोई चीज खींच रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे कोई चीज फील हो रही है कि मुझे लग रहा है कोई मुझे खींच रहा है अपनी तरफ, ऐसे पीछे पीछे मैं जा रहा। भाई ये पूरा अबेंडेड है, यहाँ पर कोई भी नहीं आता है। यहाँ पर कितनी मुश्किल से हम ही आए हुए हैं। और जब हम यहाँ एंट्री कर रहे थे तो हमें कई लोगों ने बताया कि भाई तुम यहाँ मत जाओ, अगर तुम यहाँ जाओगे वापस आने का चांस बहुत कम है। क्योंकि अभी भी यहाँ पर कहते हैं कि बेगम विलायत अभी भी यहाँ आती है, उनके 20 कुत्ते यहाँ पर आते हैं, और रातों कुत्तों की आवाज़ भी आती है यहाँ पर। जब मैं इस रूम की हिस्ट्री पढ़ रहा था तो मुझे ये बताया गया है कि बेगम विलायत और उनके जो भी बच्चे थे, उनके डॉग्स वॉग्स थे, वो यहाँ पर बैठे खाना खाते थे। यही वो जगह है जहाँ पर बेगम विलायत चौसा खेलती थी। तो ये तुम ये देख रहे हो, इस जगह है, यहीं पर बेगम विलायत चीटा खेलती थी बेसिकली। तो वो यहीं पे खेला करती थी और यहीं पर उनका खाना पीना होता था सारी जगह पर। आज से 5-6 साल पहले इस जगह की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बट अभी मे बी
यहाँ पर बहुत ज्यादा चेंजेस हो गए हैं। तो यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है जो मैंने जस्ट अब भी देखी कि यहाँ पर जो भी आएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, यहाँ पर लिखा है यहाँ पर जो भी आएगा वो वापस लौट के नहीं जा पाएगा। इस गुमनाम जंगल में हम तुम्हें गुमनाम कर देंगे। मुझे लग रहा है, और यहाँ पर भी कुछ लिखा हुआ है, कभी खुशी कभी गम। भाई ये बेगम विलायत अब उस टाइम कैसे लिख सकती थी, कभी खुशी कभी गम। यहाँ पर पता है दीवारों में कुछ ना कुछ डरावना लिखा ही हुआ है, और जैसे जैसे मैं पढ़ते जा रहा हूँ इनको वैसे वैसे मेरी फट रही है भाई, लिटरली मेरी फट रही है। भाई देखो ये दीवार कैसे टूटी हुई है पूरी, ये टूटी हुई है क्यों? लेकिन जब शायद से मैं जबकि हिस्ट्री पढ़ रहा था ना, तो यहाँ पर कुछ ऐसा था कि बेगम विलायत के ऊपर किसी ने हमला कर दिया। तो बेगम विलायत भागने के लिए उसके कुत्ते और उसके बेटे ने इस दीवार को तोड़े थे, और वो इस पीछे यहाँ के दिखाना वो पीछे, ये पीछे के रास्ते से वो लोग यहाँ से भागे थे जब बेगम विलायत के ऊपर किसी ने हमला कर दिया था। अब उनके पीछे हमला क्यों करा किसी ने? क्योंकि मैं तुमको पहले बताया था वीडियो में कि वो बहुत सुंदर थी, उनके पीछे बहुत सारे लोग पड़े हुए थे, उनके तो वो आते रहते थे उनके लवर आशिक लोग, इसलिए बेगम विलायत के साथ भागना पड़ा। और यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं भाई जो मुझे बहुत डरा रही है, बहुत नेगेटिव फील करा रही है। ये पत्थर, ओ भाई ये पत्थर देख रहा है, इससे तो मैं जिम कर सकता हूँ दो हाथ से। पहले जमाने पे हुआ करते थे डंबल्स, तो जो बेगम विलायत का बेटा था वो इसी से अपने बाइसेप बनाया करता था। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। इस अबैंडन महल में जब से मैं घुसा हूँ तब से मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई मुझे मेरा पीछा कर रहा है, कोई ना कोई मेरी ऐसे कमर पकड़ के मुझे अपने तरफ खींच रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। लेकिन मैं जैसे आगे बढ़ना चाह रहा हूँ वैसे ही पीछे जाते जा रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ पर डीमार्क भी लग चुके हैं। तुम्हें पता है यहाँ पर जो रानी रहती थी उनकी डेथ हुई थी शायद से 1998 में। 2 मिनट भाई, मुझे कुछ पैरों की आवाज आ रही है, हवा भी बहुत तेज चल रही है भाई। 2 मिनट, यहाँ पर कोई है, लिटरली यहाँ पर कोई है, मुझे किसी की यहाँ पर आवाज सुनाई दी, बिल्कुल यहाँ पर पैरों की आवाज। तो अब उस साइड से आवाज आ रही है भाई, कोई है, लिटरली यहाँ पर कोई है भाई। चल जल्दी चलते हैं यहाँ से यार, कोई है यहाँ पर। मुझे लग ही रहा था, वो देख लो फिर से आवाज, बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, क्योंकि मैं तुम्हें पहले बताया था कि मुझे कोई नेगेटिव एनर्जी पीछे खींच रही है। तो भाई जितना जल्दी हो मैं यहाँ से इस अबैंडन्ड प्लेस को थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर जल्दी निकलना। तो ये है उनके मतलब उनके घर का लास्ट एरिया, शायद किचन हो सकता है ये, क्योंकि किचन लास्ट में होता है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा अजीब चीजें हैं, इनके हर एक रूम पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखो, भूमि आई लव यू। भाई जी जिस तुम्हें पता है क्या आता है? ओ भाई गुलाब की पत्तियां, ये गुलाब की पत्तियां यहाँ क्या कर रही है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर किस प्रेमी ने अपने प्रेमी को प्रपोज करा होगा। ये कोई प्रपोज करने की जगह है क्या? यहाँ की दीवारें ऐसी है जैसे कि अगर मैं दीवार को छू रहा हूँ ना तो लग रहा है मेरा जो हाथ है वो अंदर जाते जा रहा है। वो देखो इमली का पेड़, और वो पेड़ यहाँ पे देखने में तो डेंजरस लग रहा है, और जब मैं उसे देख रहा हूँ खुद तो ऐसा लग रहा है वो इमली का पेड़ मुझे ऐसा खींच रहा है अपने तरफ। मुझे सच में इस टाइम इतनी घबराहट हो रही है, मेरा बीपी बढ़ सकता है इस टाइम पर। तो मैं जल्दी से ऊपर जाके जल्दी से कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड करता हूँ, यहाँ से निकलता हूँ भाई जितने जल्दी। तो जहां पर एक तरफ पूरा शहर चमचमा रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ ये एक ऐसा इलाका जहां पर कोई भी नहीं आता, जहां पर कम से कम बहुत ज्यादा मृत्यु डेथ हुई है। जब मैंने इसे पहली बार देखा तो ये बिल्कुल चमचमा रहा था, बट अब मैं इसे देख रहा हूँ कि रेत, यहाँ गिट्टी दिख रही है। बट जैसे मैंने दूर से देखा तो यहाँ पर ये सब कुछ मुझे सोने का लग रहा था, अजीब ही अलग ही चमक रहा था सब कुछ यहाँ पर। और तुम्हें और आगे आओ, ये तुम्हें राख दिख रही होंगी कि यहाँ किसी ने कुछ जलाया होगा, बट नहीं। जब तुम वहाँ दूर से देखोगे इसको ना, आज से यहाँ से कम से 50 मीटर दूर से, तो ये तुम्हें सोने की धूल दिखेंगी। अलग ही लग रहा है, कुछ अलग सा। जब मैं इस अबैंडन्ड प्लेस में पहुंचा, जब मैं नीचे जैसे ही गया तो मुझे एक नेगेटिव एनर्जी, मुझे ऐसा लगा कि मैं कहाँ आ गया। और जैसे मैं ऊपर पहुंचा तो ऊपर भी थोड़ा उतना सब कुछ सीन सही नहीं था, ऊपर ठीक लग रहा है, बट जब नीचे तुम जाओ तो नीचे ऐसा लगता है कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है, कोई तुम्हारे पीछे, कोई तुम्हारा साया बन चुका है। ये प्लेस एकदम ऐसा है। जब मैं यहाँ पर और भी आगे चलता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कोई आहट है मेरे साथ, एक आहट ऐसी जो मुझे कानों में चुभ रही है, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मुझे अपने साथ ले जाना चाह रही है। एक ऐसी आहट है यहाँ से, यहाँ क्या आवाज आई? भागो भागो भाई, क्या आवाज आई यहाँ पर? भागो भागो।